साल 2017 में जब मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी और जॉब की दुनिया में पहली बार कदम रखा था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज्यादा नॉलेज उतनी ही जल्दी ग्रोथ और उतना ही जल्दी प्रमोशन। लेकिन फिर मैंने ये चीज रियलाइज किया कि मैक्सिमम लोग जो मैनेजरियल या फिर ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं, टेक्निकली उनका नॉलेज उतना भी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 10 साल 15 साल का, तो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद वहां पहुंचे हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने ये चीज रियलाइज किया और इन चीजों को ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग सिमिलर पोजीशन पे बैठे हैं जिनका एक्सपीरियंस हार्डली 4 से 5 साल का है। फिर थोड़ा और डीप गया तो मुझे ऐसा सुनने को मिला कि इन लोगों ने खुद को प्रूव किया है, अपने काम को और अपनी टैलेंट को मैनेजमेंट के सामने प्रूव किया है, दिखाया है, जिसके वजह से इन्हें इतनी जल्दी ये ग्रोथ मिली है। शायद आपको भी यही सारी चीजें बताई जा रही हैं और इस प्रूव करने वाले ट्रैप के पीछे ना जाने कितने लोग दिन रात हार्ड वर्क किए जा रहे हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है और उन्हें फिर भी वो डिजायर्ड ग्रोथ नहीं मिल रही है। अपने 9 साल से भी ज्यादा कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इस वीडियो में एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा आपको, जो आपके प्रमोशन को इंश्योर जरूर करेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रो टिप भी दूंगा आपको, जिसको फॉलो किए बिना आप शायद वो ग्रोथ नहीं पा सकते, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गणेश तिवारी, आप देख रहे हो ग्राउंड सूत्रा और आज का टॉपिक है जॉब में प्रमोशन। खुद को प्रूव करने के नाम पे आजकल बहुत सारे एम्प्लॉय इस ट्रैप में फंस चुके हैं कि मोर वर्क इक्वल टू मोर सक्सेस, जबकि सच्चाई ये है कि आप चाहे जितना भी हार्ड वर्क कर लो, जितना भी मेहनत कर लो, वो आपको ग्रोथ नहीं दिला सकता है, क्योंकि कंपनी कभी भी इस आधार पे आपके वर्थ को इवेल्युएट नहीं करती है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। आप चाहे 18 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, 6 घंटे काम करते हो, कंपनी को इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, कंपनी को ये पता है कि कंपनी का कुछ काम हो रहा है और आप बैठ के कुछ काम कर रहे हो, लेकिन कंपनी जो प्रमोशन इवेल्युएट करती है वो इस आधार पे करती है कि आप अपने काम से कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो इस चीज को ध्यान रखो कि आज से आप जो भी काम डेलीगेट कर सकते हो उस काम को डेलीगेट करो, सारे काम खुद से लेकर ना बैठो और उस काम को अपने हाथ में रखो और वहां पे अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन दो, जहां पे आप मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और ये वैल्यू नंबर्स में दिखने चाहिए, क्योंकि कंपनीज वर्ड्स के आधार पे कोई भी इवैल्यूएशन को नहीं मानती जब तक वो नंबर्स में कन्वर्ट न दिखे। और यहीं से हम जाते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, विजिबिलिटी। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे काम तो बहुत करते हैं, अपने कंपनी में दिन रात खुद को खपा देते हैं, लेकिन उनकी कोई भी परफेक्ट विजिबिलिटी नहीं होती और ना ही उनका कोई बढ़िया रिलेशनशिप होता और ना ही उनका कोई बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के सामने दिखता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि एम्प्लॉय ये तो सोचता है कि मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी और मैनेजमेंट मेरे हार्ड वर्क को देख नहीं रही है और मुझे उस हिसाब से आगे प्रमोट नहीं कर रही है। अब थोड़ा रुको, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई अब विजिबिलिटी वाली बात तो लगभग सारे लोग करते हैं कि अपनी विजिबिलिटी को क्रिएट करो, बट एक्चुअल विजिबिलिटी क्या होती है वो थोड़ा डीप में समझना बहुत जरूरी है। विजिबिलिटी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप मैनेजमेंट के आगे पीछे घूमते रहो और वो जहां जाए उनका पीछा करते रहो, वो जो कहे वो सुनते रहो, जो काम ना करना है वो भी मैनेजमेंट को खुश करने के लिए करते रहो। मैनेजमेंट इतनी तो होशियार होती है कि उसको पता है क्या काम वर्थ है और क्या नहीं। विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको होना चाहिए कि बी गुड एट योर वर्क। आप जो भी काम करते हो, जब तक आप अपने काम में बेस्ट नहीं रहोगे, बेहतरीन नहीं रहोगे, आपकी विजिबिलिटी आपको उतना ही ज्यादा खतरा देगी। क्योंकि अगर आप अपने काम में बेहतर नहीं हो और आप बहुत ज्यादा विजिबल हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी खामियों को दुनिया के सामने उजागर कर देगी और कोई तो ऐसा बंदा बैठा होगा जो आपकी उस खामियों के बेसिस पे आपको साइडलाइन जरूर कर देगा। तो सबसे पहले बी बेस्ट एट योर वर्क, अपने काम पे महारत हासिल करो। उसके बाद कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करो जो काम सिर्फ काम करने के लिए किया जा रहा हो। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि काम वो होना चाहिए जो वैल्यू क्रिएट करे, और वैल्यू जहां पे क्रिएट हो रहा है वहां पे क्रेडिट लेने से बिल्कुल भी पीछे मत रहो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सीधे तौर पे आपकी क्रेडिट को खा जाते हैं। आप मेहनत करते हो और मैनेजमेंट के सामने वो जाके बोलते हैं कि ये काम मैंने कराया है, लेकिन कभी भी जब भी आपको मौका मिले, आप मैनेजमेंट के सामने हो, तो दो बात ये जरूर बोलो कि इस काम में मैं भी शामिल था और मैंने ये काम हैंडल किया है जिसके वजह से ये काम इतना बेहतरीन परिणाम दे पाया है। तो आपको अपनी विजिबिलिटी बनानी होगी, लेकिन उसके लिए पहले अपने काम पे बेस्ट बनो, क्योंकि अगर ये विजिबिलिटी काम बेस्ट ना रह के बनाने का प्रयास किया आपने तो कहीं ना कहीं गिरोगे और ऐसे गड्ढे में गिरोगे जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चाटुकारिता। आज के टाइम पे कंपनीज में एम्प्लॉय के बीच ये बहुत बड़ा डिबेट है कि जो लोग चाटुकारिता करते हैं वही लोग ग्रोथ पाते हैं,
जबकि इसमें भी 90% तक की सच्चाई नहीं है। सिर्फ चाटुकारिता के दम पे आप सिर्फ एक लेवल तक ही आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको बहुत ऊपर जाना है तो सिर्फ चाटुकारिता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि चाटुकार आदमी पावर के सामने झुकता है, लेकिन जो काम का आदमी है, जिसकी वर्थ वैल्यूएबल है, वो मैनेजमेंट के सामने झुकता नहीं है। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन और होगी। अगर कोई आदमी किसी कंपनी में किसी सीनियर या किसी मैनेजमेंट को झुक के प्रणाम कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो काम करके देता है, अपने वैल्यू को प्रूव करता है, तो वो शायद मैं चाटुकारिता नहीं कहूंगा। और इसका रिसेंट एग्जांपल मैं वैभव सूर्यवंशी बोलूंगा, क्योंकि वो 15 साल का बच्चा क्रिकेट तो बहुत बेहतरीन खेल रहा है, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट जो सिलेक्शन कमेटी है उसको झुक के प्रणाम कर रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वो चाटुकारिता कर रहा है कि उसकी टीम में सिलेक्शन हो जाए। वो बेसिकली अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर वही अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए और अपने काम में बेहतरीन ना हो, अपने गेम में बेहतरीन ना हो, और तब वो जब जाके बार बार पैर छुए और पैर छू के इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तो वहां पे उसे हम चाटुकार मानेंगे। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि हर वो बंदा जो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता है, अगर उसका पैर भी छू लेता है तो वो चाटुकार है नहीं। अगर वो अपने काम में बेहतरीन है तो ये भी हो सकता है कि वो अपने संस्कारों को भी साथ में लेकर चल रहा हो। अब आगे जो मैं चीज यहाँ समझाना चाहूंगा कि ये जो नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्ड कैसे होगी। तो समझो, आपको वैल्यू के बेस पे नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। आप वैल्यू एक्सचेंज करो। आप जो काम कर रहे हो उस काम को लेकर मैनेजमेंट या जो भी सीनियर है उसके पास जाओ, उसको डिस्कस करो कि सर ये 2 आइडिया है मेरे पास, इनमें से मैंने एक आइडिया पे काम भी किया है और ये मुझे बेहतर लग रहा है क्योंकि इससे काम और आसान हो रहा है और हमारा आउटपुट भी और बेहतर निकल के आ रहा है। तो जब आप वैल्यू एक्सचेंज करते हो तो वो ज्यादा गहरा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो आपको चाटुकारिता नहीं करनी है, आपको वैल्यू एक्सचेंज करना है। और नेटवर्किंग जो वैल्यू के आधार पे बनती है वो प्रोफेशनल होती है और प्रोफेशनलिज्म ही आपको ग्रोथ देता है। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है लेवरेज। लेवरेज किस चीज का? देखो, कंपनी जब ग्रोथ देती है तो वो एक चीज बहुत ही डीपली सोच के देती है कि आप कंपनी के लिए क्या वैल्यू दे सकते हो। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, आप किसी भी प्रॉब्लम में घबरा जाते हो या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सीधा कंप्लेन लेके पहुंचते हो मैनेजमेंट के पास, ना कि सॉल्यूशन लेके, तो आप कभी भी ग्रोथ के हकदार नहीं बनोगे। क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहती है, मैनेजमेंट को सॉल्यूशन चाहिए। और जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह रहते हो तो आप टीम को भी इन्फ्लुएंस करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हो और आप किसी एक ब्रांच पे हो, किसी एक पद पे काम कर रहे हो और उस पद से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आप इजीली सॉल्व करते हो, तो आपका नाम आपके कंपनी के अदर ब्रांचों तक भी फैलता है। और जब भी किसी के पास कोई इश्यूज आते हैं तो वहां पे आपका नाम सजेस्ट किया जाता है। जब कोई मैनेजमेंट का आदमी या कोई सीनियर वहां उस ब्रांच पे पहुंचती है तो वहां के लोग कहते हैं कि मेरे पास ये इशू आया था और फला ने इस इशू को सॉल्व करवा दिया था। तो ऐसे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है और लोग आपको जानना शुरू करते हैं। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप टीम को भी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करोगे, और जब आप टीम इन्फ्लुएंस करने लगते हो तो आपकी काम करने की कैपेसिटी तो रहती ही है, साथ ही साथ आप काम करवाने वाले की कैटेगरी में भी पहुंच जाते हो। क्योंकि जब आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं और लोग आपका रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप जो कहोगे वो काम करने के लिए भी लोग रेडी रहेंगे। और शायद जो सीनियर्स होते हैं, जो कुछ सालों के एक्सपीरियंस में महारत हासिल कर लेते हैं, वो भले ही टेक्निकली बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में और काम करवाने की कला में उनको निपुणता हासिल होती है। तो आज से बेहतरीन काम करने की कैपेबिलिटी डेवलप करो, क्योंकि यही आगे चल के आपको काम करवाने की कैपेबिलिटी तक पहुंचाएगी, जो कि इवेंचुअली आपके ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करेगा। और एक बात को बहुत ही ध्यान से रखो कि कंपनी जो वर्कर्स को सैलरी देती है, लेकिन लीडर्स को हमेशा प्रीमियम की तरह ट्रीट करती है। तो लीडर बनना है, प्रीमियम क्वालिटी तक पहुंचना है, तो पहले आपको बेहतरीन वर्कर और फिर टीम इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन सब चीजों को करें कैसे? तो इसका पहला तरीका है कि बिल्ड कॉम्पिटेंस। जितना ज्यादा कॉम्पिटेंस आप बिल्ड करोगे उतना ही ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके हाईलाइट होने के, आपके बेहतरीन काम दिखाने के। क्योंकि कॉम्पिटेंस अल्टीमेट वेपन है जिससे आप किसी को भी हरा सकते हो। और कॉम्पिटेंस बिल्ड करने के लिए आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपको डिफेम भी सहना पड़ेगा, आपको ह्यूमिलिएशन भी सहना पड़ेगा। क्योंकि जब काम आपको शुरू में नहीं आएगा तो आपको इंसल्ट भी फील करना पड़ेगा। लोग आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे, लेकिन उन सबको फ्यूल बनाओ और झोंक दो खुद को काम में। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो हार्ड वर्क की जगह होती है वहां पे कम उम्र के नए एम्प्लॉय को रखा जाता है, क्योंकि उनको खुद को झोंक के प्रूव करना होता है। और जब एक समय के बाद उम्र बढ़ जाती है, आप हार्ड वर्क नहीं कर पाते हो, तो आपको एक ऐसी पोजीशन दे दी जाती है जहां पे आप काम करवाने की जगह पे पहुंच जाते हो। तो बिल्ड कॉम्पिटेंस फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। आप कभी भी कम्युनिकेशन को एकदम फर्म रखो, क्लियर बात करो, पोलाइट वे में।
एक बात ध्यान रखो कि लीडर्स कभी भी इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं। उनके बोलने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप इम्प्रेस हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, लेकिन उनके बोलने का ये बिल्कुल मतलब होता है कि उनकी बातें इतनी एक्सप्रेसिव हो कि जो मैनेजमेंट है या जो सामने वाले सुनने वाले लोग हैं उनके जहन में वो बात उतर जाए। तो स्पीक टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने बोलने की शैली पे काम करो और खुद को इम्प्रूव करो, इसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा होता है। नेक्स्ट है क्रिएट विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्रिएट करने का, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, कि आपको अपने काम में महारत हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार आप अपने काम में महारत हासिल कर लेते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी में पहुंच जाते हो और वहां पहुंचने के बाद आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और जब आप टीम इन्फ्लुएंस करने लगते हो तो काम करवाने की कैपेबिलिटी आती है और ये चीज अपने आप आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा देती है। तो विजिबिलिटी बढ़ाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि आप मैनेजमेंट और सीनियर्स के पीछे घूमते रहो। आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ और अपने काम में बेस्ट बनो। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्ड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब, अगेन मैं वो चाटुकारिता वाली बात जरूर करूंगा कि चाटुकारिता वाले जो रिलेशन होते हैं वो आपको बहुत लंबा ग्रोथ नहीं दे सकते। आपका रिलेशनशिप वैल्यू पे डिपेंड होना चाहिए। आप एक कंपनी में जब काम करते हो तो चाहे वो सीनियर पोजीशन हो चाहे आप जूनियर पोजीशन में हो, आप दोनों ही जगह कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कराने, कंपनी के बेनिफिट के लिए बैठे हुए हो। तो जब आप खुद एक सीनियर हो तो जो जूनियर बंदा आपको ज्यादा वैल्यू देगा, ऐसा काम करके देगा जो काम कंपनी को ग्रोथ दिखाए, जो नंबर्स में विजिबिलिटी दिखाए कि हाँ नंबर्स में ग्रोथ दिख रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा और वहां पे आप अपने काम के आधार पे वैल्यू एक्सचेंज करके जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हो वो काफी स्ट्रांग होती है और वो आपके ग्रोथ में बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक ओनरशिप। बहुत बार हमारे कंपनीज में ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहां पे लोग बिखर जाते हैं, लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आने लगती हैं कि ये मैंने नहीं किया या ये मेरी गलती नहीं है। आप ओनरशिप लेना स्टार्ट करो। नो डाउट जब आप पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार या शुरुआत में हो सकता है 2-3 महीने आप किसी काम का ओनरशिप लो तो वहां पे आपको थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन का भी, थोड़ा सा इंसल्ट का भी सामना करना पड़े कि भाई तुमने ये गलती करी है। लेकिन एज अ लीडर जब आप काम को ओन करते हो तो उस काम की एक एक चीज की जिम्मेवारी आपके सर पे आ जाती है। इससे आपको ज्यादा सीखने को भी मिलता है और जैसे ही वो काम एक सही डायरेक्शन में जाता है तो आपकी विजिबिलिटी अपने आप बढ़ने लगती है, मैनेजमेंट के नजर में ट्रस्ट बनने लगता है। तो ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। मेरे इस डेफिनेशन को शायद थोड़ा सा कुछ लोग एग्री ना करें कि ओनरशिप लेने का मतलब ये नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से जो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस कहता है, ओनरशिप का मतलब यही हुआ कि चाहे उस काम का रिजल्ट अच्छा हो चाहे उस काम का रिजल्ट खराब हो, आप हर जगह खड़े रहें कि हाँ ये काम मेरे से रिलेटेड है और मैं इस काम को अगर खराब हुआ है तो बेहतर करूंगा और अगर बेहतर हुआ है तो इसमें मेरा भी योगदान है। और सामने से खड़े होकर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, ग्रोथ आपके कदमों में जरूर आएगी। मैंने वीडियो के शुरू में एक प्रॉमिस किया था कि वीडियो खत्म होते होते मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दूंगा। मेरा प्रो टिप ये है कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करो और इंप्लीमेंट भी ऑल ऑफ सडन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कल से ही आप जाओ और एकदम फर्म स्पीकिंग शुरू कर दो, धड़ाक से बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लो कि हाँ भाई ये गलती हुई है तो वो मेरी वजह से हुई है। अदरवाइज ये आपको बैक फायर कर सकता है जिससे आप ट्रबल में फंस सकते हो। तो चीजों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो, 6 महीने साल भर का टाइम दो, तब जाके आप अपने इमेज को बिल्ड कर पाओगे। पहले आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने काम में बेस्ट बनो और इतना वैल्यूएबल बनो कि आप एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जगह तक पहुंच जाओ। फिर धीरे धीरे चीजों को इंप्लीमेंट करना एंड यू विल सी द इमेंस पर्सनैलिटी ग्रोथ, इमेंस ग्रोथ इन योर करियर। गो ग्रेजुअली एंड डोमिनेट द लीग। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना उसके साथ जिसको करियर ग्रोथ की बहुत चिंता लगी रहती है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टिप्स आपको मिलते रहेंगे।